हरे कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे श्याम सुंदर चैनल में। और आज मैं आपके लिए फिर एक भक्तिप्रद जो भक्ति बढ़ाए कथा लेकर आई हूँ। और आज मैं राम जी की कहानी लेकर आई हूँ। तो आप सुनिए और आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो एक बच्चा था, वो ना मतलब जैसे उसके माँ बाप कोई नहीं थे, तो वहाँ एक पास ही में ना एक आश्रम था। तो मतलब जैसे वो बच्चा जाता है और वहाँ जो आश्रम के जो मतलब जैसे पंडित रहते हैं उनसे जाके मिलता है और बोलता है कि मतलब आप जो है ना मुझे अपने इस आश्रम में रख लीजिए। तो उस पर वो बोलते हैं कि मतलब तुम्हें हम कैसे रख सकते हैं कि तुम मतलब जाओ पहले अपने माँ बाप ये सब, कि तुम अभी छोटे हो, इतने छोटे बच्चे जो हैं माँ बाप के साथ रहे। तो उस पर वो कहता है वो बच्चा कि नहीं, मैं अकेला हूँ, कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो उस पर वो कहते हैं कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो तुम आ जाओ और मतलब जैसे हम लोग के साथ रहो। फिर वो छोटे मोटे काम मतलब जैसे वहाँ करना सीख जाता है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। तो एक बार जो उस आश्रम के जो गुरु जी रहते हैं उन्हें जो है वो मतलब जैसे तीर्थ यात्रा पे जाना रहता है। तो उस पर वो अपने शिष्यों को, जितने भी शिष्य रहते हैं उन सभी को बुलाते हैं और बोलते हैं कौन कौन जो है वो मेरे साथ मतलब जैसे तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता है। तो जितने उनके जो शिष्य थे वो सब मतलब जैसे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सभी को ये लगता है, क्योंकि जाहिर है अगर जो भी यहाँ रहेगा आश्रम में रहेगा उसको जाहिर है पूरा मंदिर की साफ सफाई से लेकर हर काम, ठाकुर जी का भोग मतलब ईच एंड एवरीथिंग मतलब जैसे उनको करना पड़ेगा। तो उस पर मतलब जैसे बहुत सारे शिष्य जो हैं मतलब तैयार हो जाते हैं कि मतलब हम तीर्थ पे ही आपके साथ ही चलेंगे। तो जिसमें वो जो बच्चा रहता है जो अनाथ रहता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं गुरुदेव, कि हम जो है आश्रम में रहेंगे। तो उस पर जो गुरु जी रहते हैं वो बोलते हैं कि देखो कि मंदिर के साफ सफाई में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर जो ठाकुर जी की जो सेवा है, रामचंद्र जी की जो सेवा है वो मतलब प्रॉपर, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो उस पर वो बोलते हैं कि ठीक है, कि मतलब जैसे कोई, लेकिन ठाकुर, क्योंकि वो कभी पूजा पाठ ये सब देखा ही नहीं रहता है, तो उस पर वो बोलता है कि ठीक है, कि आप मेरे को बता दो कि मतलब जैसे इनकी सेवा पूजा वगैरह कैसे की जाती है, कि इनसे मेरा रिश्ता क्या है। तो उस पर वो बोलते हैं कि ये जो राम जी और सीता जी जो हैं वो तुम्हारे माँ बाप हैं। तो बोले ठीक है, और ये जो बगल में है वो कौन है? तो उस पर वो बोलते हैं कि ये जो हैं तुम्हारे चाचा हैं। बोले अच्छा ठीक है। तो और वो जो नीचे में बैठे हुए हैं वो कौन है? तो उस पर वो बोलते हैं कि वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है, कि उनको समझ में कि उनको खाना वाना खिला देना, ये वो जो भी उनकी सेवा का नियम रहता है सब उसको बता के, और गुरुदेव जो है तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। फिर जब मतलब जैसे वो लड़का उठता है और मंदिर की साफ सफाई से लेकर हर चीज़ करता है, फिर खाना वाना बनाता है, उसके बाद फिर मतलब ठाकुर जी के सामने रख देता है। बोलता है कि चलिए आप खा लीजिए, कि आप जाहिर है आप खा लोगे तभी तो मैं खा पाऊँगा, कि आप जल्दी से खा लो फिर मैं मतलब जैसे मैं खाऊँगा। और उस लड़के को ना पता ही नहीं था कि मतलब जैसे उस लड़के को यही पता था कि जिस तरह से नॉर्मल इंसान खाना खाते हैं उसी तरह से ठाकुर जी भी खाना खाएंगे, राम जी भी खाना खाएंगे, सीता जी भी खाना खाएंगी। तो वो इंतज़ार करते करते सुबह से दोपहर से शाम, और मतलब जैसे करते करते पूरा रात होने को आया। और मतलब जैसे उसका वो भूख से बहुत परेशान हो गया। वो बार बार मिन्नतें किए जा रहा है भगवान से कि प्लीज़ मतलब कृपा कर आप खा लो, लेकिन प्रभु भोग ही नहीं लगा रहे हैं। तो उस पर मतलब जैसे उसको वो बहुत दुखी हो जाता है। बोलता है कि लगता है कि मैं अच्छे से सेवा नहीं कर पा, इसलिए प्रभु जो है वो भोग प्रसाद वगैरह जो है ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और वो मतलब जैसे रोते रोते बोलता है कि मैं जा रहा हूँ पहाड़ से, मैं कूदने जा रहा हूँ, कि आपको भोग नहीं लगाना है। और तो फिर मतलब जैसे मैं क्या करूँगा, कि मैं भी जा रहा हूँ पहाड़ से, मैं कूद जाऊँगा, कि नहीं तो आप भोग लगा लो। तो उस पर जो है राम जी जो हैं वो हनुमान जी को भेजते हैं, बोलते हैं कि जाओ तुम उसको बुलाकर लेकर आओ, कि हम लोग सभी साथ में ही खाना खाएंगे।
तो उस पे मतलब जैसे जैसे ही वो कूदने के लिए उद्धत होता है, वैसे ही जो है हनुमान जी उसको मतलब रोक लेते हैं और बोलते हैं कि चलो कि मतलब जैसे तुम्हारे माँ बाप जो है वो तुमको खाने तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, कि वो बोल रहे हैं कि तुम आ जाओगे तभी प्रसाद वगैरह भोग लगाएंगे। तो उस पर वो पूरा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोले कि आप कौन हैं? तो उस पर वो बजरंगबली बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तो उस पर मतलब जैसे बहुत वो खुश हो जाता है, खुशी खुशी आता है। और मतलब जैसे फिर सभी मतलब जैसे सभी खाना वाना खाते हैं, जो भी कुछ वो बच्चा बनाया रहता है वो सब वो प्रॉपर मतलब जैसे खाना वाना खाते हैं। और ये इस तरह से मतलब ये जो नियम है वो बहुत लंबे टाइम तक चलते रहता है। तो मतलब जैसे अचानक उस लड़के को लगता है कि अरे लंबे टाइम सिर्फ मैं ही खाना बनाता हूँ, मैं ही मंदिर की सफाई करता हूँ, और ये लोग सिर्फ आते हैं, खाना खाते हैं और कुछ नहीं करते। मतलब और मतलब से मुझे पूरा ही काम मंदिर की साफ सफाई से लेकर आश्रम की साफ सफाई, फिर ठाकुर जी की से खाना वाना बनाना, सब कुछ करना। तो उस पर मतलब जैसे वो खाना बनाता है तो खाना बना के भगवान को देता है, तो बोलता है कि देखिए कि आप लोग ना सिर्फ मैं खाना बनाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, और आप लोग आते हो, खाना खाते हो, फिर मतलब जैसे चले जाते हो। कि मैं इतना छोटा बच्चा हूँ कि मतलब कि अब जो है मैं आराम करूँगा और आप लोग काम करोगे। तो उस पर जो राम जी हैं वो बोलते हैं कि अच्छा बताओ कि हमें क्या क्या करना है। तो उस पर मतलब जैसे वो लड़का बोलता है कि देखिए सीता माँ जो है वो रसोई संभालेंगी, तो और राम जी जो है वो पत्तल बनाएंगे। वो खाने के लिए जो वो पत्तल बनता है ना, पहले उस टाइम में मतलब जैसे लंबे लंबे पत्ते, शायद वो बांस नहीं, वो किसी चीज़ के लंबे लंबे पत्ते आते थे, उसके पत्तल बनाए जाते थे खाने के लिए, वो थाली टाइप का हो जाता था। तो बोले कि ठीक है, राम जी जो है पत्तल बनाएंगे। तो उस पर मतलब लक्ष्मण बोले कि और जो मेरे चाचा हैं वो मतलब मंदिर की साफ सफाई ये सब करेंगे। तो और जो बजरंगबली रहते बोलते और जो मेरे बड़े भाई हैं वो देखने में स्ट्रांग लगते हैं, मतलब बहुत, तो वो जो है जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाएंगे। तो सभी बोले कि अच्छा ठीक है। तो बोले कि और तुम क्या करोगे? तो तो वो बच्चा बोलता है कि मैं इतने लंबे टाइम तक काम किया हूँ कि अब मैं सिर्फ आराम करूँगा। तो उस पर सारे जो हैं बोलते कि अच्छा ठीक है कि तुम सिर्फ आराम करना, हम लोग सारा काम करेंगे। उस पर वो लड़का बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद फिर मतलब ऐसे ही नियमित काम चलते रहता है। राम जी पत्तल बनाते हैं, सीता माँ रसोई संभालती है। ऐसे करते करते काफ़ी लंबा समय बीत जाता है। लगभग 6-7 महीने के बाद जब गुरुदेव वापस आते हैं तो मंदिर जो एकदम शीशे की तरह चमक रहा है, देख के बहुत खुश होते हैं कि अरे मतलब जैसे इतना अच्छे से साफ सफाई ये सब करके रखा है। तो बहुत खुश होते होते मंदिर आश्रम में पहुंचते हैं। तो उस पे जब ठाकुर जाते हैं मंदिर के अंदर तो देखते कोई मूर्ति नहीं है। तो उस पे उन्हें लगता है कि इसने ना पूरे मूर्ति वगैरह ये सब को बेच दिया है। तो उस पर वो थोड़ा सा टाइट ये में कहते हैं कि बताओ ठाकुर जी कहाँ हैं, राम जी कहाँ गए, लक्ष्मण जी कहाँ गए, सीता माँ कहाँ गई? तो उस पर वो बच्चा बोलता है कि सीता माँ रसोई संभाल रही हैं, लक्ष्मण जी मंदिर की साफ सफाई में लगे हुए हैं, मेरे जो पिता हैं वो पत्तल बना रहे हैं, और जो हनुमान जी हैं जो मेरे बड़े भैया हैं वो मतलब जैसे वो जंगल से लकड़ियाँ काटने गए हैं। तो उनको थोड़ा मतलब उनको मजाक लगता है। तो वो जाते हैं, जल्दी से दौड़ते हुए जाते हैं। तो वाकई देखते हैं कि एकदम एक बहुत प्रकाश एक औरत है, बहुत उनके मतलब चारों तरफ पूरा प्रकाश तेज पुंज है, और वो रसोई में है। और जैसे ही वो ऐसे पलटते हैं, जो जितने भी मतलब जैसे जितने भी राम जी जितने के विग्रह रहते हैं वो सब फिर वैसे ही फिर उस मूर्ति में समा जाते हैं। जिस तरह से पहले उनका मूर्ति रहता है फिर वैसे ही उनको मंदिर में वो स्थापित दिखते हैं। उस पे जो है वो जो गुरुदेव रहते हैं वो पूरा मतलब भाव विभोर होकर रोने लगते, बोलते कि तुम्हारी सरलता की वजह से, कि मैं पता नहीं कब तक और क्या क्या मैं पूजा पाठ करता तो मुझे दर्शन होते हैं, जो तुम्हारी सरलता की वजह से आज मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो गए। तो ये आज की कहानी थी, और आप बताना कि आज की कहानी आपको कैसी लगी।
और ये देखिए मेरे ठाकुर जी हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने इनका नाम मधुसूदन रखा है। और जो वो छोटे वाले जो ठाकुर जी थे जिनका मैंने जिनको मैं श्रृंगार के लिए लाई थी, वो अब मतलब वो अपने घर चले गए। और ये देखिए ये है मेरे केशव, ये देखिए मेरे सारे बाल गोपाल, जिसमें ये देखिए ये कितने प्यारे लगते हैं। इनका श्रृंगार मैंने किया है और ये बहुत ही खूबसूरत। इनको जो भी देखता है ना वो मतलब जैसे बहुत खुश हो जाता है, मतलब कि वाकई बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और एक लग रहा है कि ऑलवेज स्माइल करते रहते हैं। और ये जस्ट देखिए इनके नीचे, क्योंकि ना ये थोड़े बहुत हैवी से हैं, तो मतलब ना थोड़ा सा मुझे लगा कि इनको थोड़ा सही से एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो और मैं ना मतलब मैं थोड़ा सा मंदिर में ना थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि थोड़ा स्पेस भी होना चाहिए। और साथ में जो है ना वो एक दूसरे से ना मतलब कहीं मेरा हाथ वाथ ना लगे, ये सब चीज़ों का मैं थोड़ा केयर करती हूँ। तो ठीक है, आप बताना आज की कहानी आपको कैसी लगी। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय भोले।